यमुना के अंदर अभी तक तो ये है कि इन्वेस्टर की तो बल्ले बल्ले थी ही थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पर किसानों को भी काफी अच्छा कंपनसेशन अथॉरिटी दे रही है। अभी बात करें, आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सेकंड फेज है, क्योंकि आपको भी पता पहले फेज का 95% ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए 90 to 95% तक काम जो वो एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे फेज के लिए यानी दूसरे चरण में जो काम चलेगा उसमें क्या है कि उसमें थोड़ी सी अड़चन आ रही थी काफी टाइम से, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 गांव आ रहे थे। इनको दोबारा से रिलोकेशन करना था। जैसे पहले गांव में पहले फेज 1 के अंदर जो भी विलेज आए थे तो उनको रिलोकेशन किया गया था जेवर में, एक पर्सनली बिल्कुल उनकी कॉलोनी बना करके उनको मकान बना के दिया था। उनकी प्रॉपर्टी का पूरा मूल्यांकन के हिसाब से ही उनको साफ सुथरी जगह पर एक अपना आवास बनाने का मौका दिया था। और उनको बना इनफैक्ट यमुना अथॉरिटी ने अपना मकान बना के भी दिए थे और किसानों को कंपनसेशन के साथ साथ पैसे भी दिए थे कि आप अपनी मर्जी से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो प्राधिकरण ने अभी यूपी गवर्नमेंट ने 1296 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है, जिसमें योगी सरकार का कहना है कि अभी दूसरे फेज में जो भी एयरपोर्ट का काम चलेगा सेकंड फेज का, उसमें भूमि चाहिए होगी, जो कि पूरी एक्वायरमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब इन गांव को जो भी इस गांव के फेज के अंदर जो भी गांव आ रहे हैं उन लोगों को रिलोकेशन किया जाएगा, तो उसके लिए जगह भी डिसाइड हो चुकी है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी का सारी चीजें मूल्यांकन और किस तरीके की वैल्यूएशन है वो सारी चीजें कर ली गई हैं अथॉरिटी की तरफ से। अभी रिसेंटली जून में, अभी 22 जून को हो जाओ या फिर 21 जून को हो जाओ, अभी एक बोर्ड बैठक मीटिंग होने बाकी है। इसमें ये सारी चीजों पर मुद्दों पर रखे जाएंगे और ये सारी चीजों पर प्रक्रिया दी जाएगी। और जैसे ही इसके बाद जितने भी जो भी डिसीजन रहेगा, आपको भी बताया कि ईडा के अंदर आज की डेट में आप किसी भी चीज पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस प्रॉपर्टी को आप 5 साल भी अगर होल्ड करते हो तो यहां से एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहां से कमा के ले जा सकते हो। भाई आप ऐसा भी मान के चलिए, सपोज करो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी भी जगह दिल्ली में है, नोएडा में है, या फिर गाजियाबाद में है, या फिर आपके किसी भी शहर के अंदर है, एक ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ या तो हो चुकी है या फिर काफी टाइम से उस पर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप वहां से एग्जिट करके आप यमुना के अंदर, क्योंकि ये एक नया शहर बनने जा रहा है और नया शहर जब बनता है तो आपको भी पता है कि सारी चीजों की जरूरत होती है और सारे जैसे इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर भी बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री हब भी बना दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे फिल्म सिटी का भी इसी मंथ में, इस बोर्ड बैठक के बाद ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि फिल्म सिटी का जो निर्माण है वो कब से स्टार्ट होना है, क्योंकि ये सारी चीजें तो वैसे तो कंफर्मेशन पर ऑन पेपर तो आ चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आने के लिए इनको अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और कहीं ना कहीं आचार संहिता की वजह से इन प्रोजेक्टों को मंजूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी ये सारे चीजों के रास्ते बिल्कुल क्लियर हो गए। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इन गांव के किसानों को कंपनसेशन वगैरह ये सारी चीजें तो क्लियर करा दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रिलोकेशन जो जितने भी विलेज होने वाले हैं, कौन कौन से विलेज हैं, या फिर अगर आप इन गांव के अंदर आप आसपास आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आपको फायदा होने वाला है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर आप रेजिडेंशियल जो नई स्कीम आने वाली है यमुना की तरफ से, जो कि 6,500 प्लॉट आने वाले हैं और इसके बाद धमाधम ये काम आने वाला है। जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी ने कहा था कि भाई 100 दिन के बाद, यानी बीजेपी गवर्नमेंट बनते ही 100 दिन धमाधम काम आएगा, तो उसी तरीके से बात है कि यमुना भी अब आपके लिए बहुत तेजी से वर्क कर रही है और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने वाली है। जैसे फिल्म सिटी का उद्घाटन भी मुझे लगता है इसी मंथ में करने वाली है। बाकी सेक्टर 22D के अंदर आपको भी पता है कि जो वीवो कंपनी का जो प्लांट में काफी सारी वीडियो में भी चर्चा करी है उसकी, तो वो एक यूनिट उनका फंक्शनल हो चुका है, जिससे कम से कम 5 से 10,000 एम्प्लॉइज ऑलरेडी वहां पर वर्क कर रहे हैं। तो आज की डेट में सेक्टर 22D के अंदर भी प्रॉपर्टी की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जैसे इंडस्ट्री एरिया जो सेक्टर 24 के अंदर है, ये वाला एरिया जो जैसे पूरा फंक्शनल, यहाँ पे 1 से और 2 कंपनी फंक्शनल होती है, तो आप यकीन मानिए यहाँ सेक्टर 22D के अंदर काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है प्रॉपर्टी की। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे चरण के लिए कौन कौन से विलेज यहाँ से रिलोकेशन करे जा रहे हैं, इसमें से सबसे पहला गाँव है रनहेरा विलेज, फिर उसके बाद कुरैब, नंगला जहानू एंड नंगला हुकम सिंह। अभी इन गांवों की प्रक्रिया यहाँ पे पीट किया जाएगा और इनको रिलोकेशन किया जाएगा। अब इन लोगों के लिए जगह भी चिन्हित हो चुकी है कि इनके मकान वहां पर कहां पर बनाए जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो फंडिंग रेज करी गई है 1296 करोड़ रुपए की, इसमें से 37% तो यूपी यानी स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार का, और फिर उसके बाद आप
37% ही यहाँ पे ये मान के चलिए नोएडा अथॉरिटी का है, और बाकी का जो अमाउंट है वो ग्रेटर नोएडा एंड यमुना प्राधिकरण इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि ये 1296 करोड़ ये कोई ऐसी परियोजना नहीं है, ना ही इनका कोई नया प्रोजेक्ट है जिसको ये लॉन्च करनी है। ये 1296 करोड़ रुपए उन लोगों को के लिए खर्चा किया जाएगा जो फेज 2 के अंदर जिनके गांव और मकान वगैरह ये सारी चीजें दूसरी जगह पे शिफ्ट करे जाएंगे। तो ये 1296 करोड़ रुपए टोटल उनके लिए कॉलोनी बनाई जाएगी, रोड नाली सीवर सब कुछ कंप्लीट करा के सेम इट इज सेक्टर की तरह उनको बसाया जाएगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कोई अगर मेरा गांव भी मिर्जापुर नीलौनी आपको भी बताया, अगर हम अपने यार जहां पर हम बाई बर्थ रह रहे हो वहां से अगर हमें दूसरी अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल जाना पड़े तो देखो आसान तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का भी बहुत रोल है इस पूरे शहर को बसाने के लिए। हमारे आसपास के गांव के जितने भी किसान हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप डेफिनेटली एक ग्रोइंग सिटी में अपना योगदान दे रहे हो, अपनी जमीनें दे रहे हो, तो इसके लिए भी काफी बड़ा योगदान है किसानों का भी। बाकी इन्वेस्टर जो भी है, देखिए इन्वेस्टर तो अपना पैसा लगाता है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगाता है, और फिर इन्वेस्टमेंट जैसे उसकी थोड़ी सी ग्रो करती है तो या तो वो एग्जिट होता है या फिर एंड यूजर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं यही सिनेरियो है आज की डेट में। आप ये चीज मान के चलिए कि पूरा आप एनसीआर रीजन के अंदर देख लीजिए या फिर किसी भी एयरपोर्ट के पास अगर आप 1 से 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखोगे तो इतनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको किसी भी एयरपोर्ट के पास नहीं मिलेगी। ऊपर से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आसपास इंडस्ट्री हब है, आसपास इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी आने वाली हैं, तो काफी बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट है इस जेवर एयरपोर्ट के आसपास आने वाला है। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो था फरीदाबाद से बिल्कुल कनेक्ट हो गया, फरीदाबाद से एंड जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, तो उसके बोथ साइड यानी दोनों साइड में उसके दोनों साइड में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया बेटर साबित होगा। अभी उसमें कोई भी नया प्लान वगैरह या फिर नए प्रोजेक्ट नहीं आए, लेकिन जैसे उसमें कोई अपग्रेड आएगी तो वो डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूं तो 466 करोड़ रुपए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने फंड रेज किया है। उसके बाद इसमें 37% मैंने आपको बताया नोएडा अथॉरिटी ने पे किया, और उसके बाद बाकी को जो अमाउंट है वो ग्रेटर नोएडा एंड यमुना अथॉरिटी प्राधिकरण जो ये अपना इन्वेस्टमेंट करके इन लोगों को रिलोकेशन करेगी। सो दोस्तों आप ये चीज देखिए, प्राधिकरण जब अपने गांव को शिफ्ट करके इतनी तेजी से वर्क कर रही है तो आप यकीन मानिए आने वाले 5 साल में 10 साल के अंदर आपको ये शहर, अगर आप ये मान के चलिए 10 से 20 या 30% भी मान के चलते हैं, 10 साल के अंदर 30% भी लोग अगर उस साइड में रहना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आज की डेट में जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है ना वो कम से कम 2 गुने या 3 गुने रेट में आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो किसान कोटा का प्लॉट हो, एग्रीकल्चर लैंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर करें, या फिर कमर्शियल किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि नया शहर जब बनता है तो वो बिल्कुल लोअर कॉस्ट पे बनना शुरू होता है। अब जब वो ऑक्यूपेंसी उसमें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली आपको भी पता है, आप नोएडा देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, आज की डेट में उसी तरीके से जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी यहाँ पे बढ़ी है। अब कोविड के टाइम से के बाद से आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा नियर बाई परी चौक के आसपास आपको ये मान के चलिए 90 to 95% ऑक्यूपेंसी इन सेक्टरों के अंदर देखने को मिलेगी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो सेक्टर है इनमें काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली से एग्जिट करा लोगों ने तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की एक साथ डिमांड काफी ज्यादा तेजी देखी गई, यमुना की वजह से भी, और नोएडा में भी काफी ज्यादा महंगा रेट है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर शिफ्ट होते तो उनको काफी बजट में प्रॉपर्टी मिल गई थी उस टाइम पर। तो बहुत लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर शिफ्ट हुए थे और कोविड के बाद से ही, तो इसी तरीके से उस साइड भी बूम आने वाला है। तो जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट आते जाएंगे उसी तरीके से यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो महंगी होती रहेगी। हर साल अपना अथॉरिटी का सर्कल रेट भी महंगा हो रहा है। आप ये चीज देखिए 2009 में 4,700 रुपए की अलॉटमेंट थी और आज 25,900 रुपए पे उसका रेट खड़ा हो गया है। तो आप ये चीज देखिए हर साल कहीं ना कहीं जैसे जैसे यहाँ पे फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना आपको एक्सपेंसिव होती चली जाएगी जैसे जैसे यहाँ पे अपना ऑक्यूपेंसी बढ़ती चली जाएगी या फिर अपने नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो दोस्तों काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहे हो यमुना प्राधिकरण के अंदर, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको काफी मल्टीपल ऑप्शन में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है। चाहे आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी बजट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी बेहतर जानकारी चाहिए वहां से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में, तो आप डेफिनेटली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे की साइड अगर आके मुझे कॉल करते हो मॉर्निंग में 11 बजे से पहले तो मैं उस साइड ही मिलता हूँ। 11 बजे के बाद मैं ग्रेटर नोएडा आ जाता हूँ, अपने ऑफिस पे सेटिंग होता है पूरा 6 बजे तक का, फिर उसके बाद हम वर्क करते हैं यमुना की साइड में।
तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये काफी बढ़िया टाइम है, और अपने पैसे को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके, 2 गुना या 3 गुना आने वाले 10 साल में या 7 साल में या 15 साल के अंदर। अब ऐसा नहीं है 2 साल में आप आज इन्वेस्टमेंट करो, 1 से 2 साल बाद ही आप कहने लगो कभी डबल नहीं हुआ पैसा। इस तरीके का कभी भी किसी मार्केट में कोई डबल की स्कीम नहीं होती है। अगर आप शेयर मार्केट में भी लगाओगे तो 10 साल के लेकर अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है, आप लॉन्ग टाइम में जाएंगे तो लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो का मेन मोटिव मेरा ये था, आपको एक्सप्लोर करके बताना था कि देखिए यमुना प्राधिकरण भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी मिलके उस साइड में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए नोएडा प्राधिकरण ने 37% का शेयर है इसके अंदर, यूपी गवर्नमेंट का भी 37% का शेयर है, बाकी ये दोनों अथॉरिटी कंपैरिजन करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये रिलोकेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी 1296 करोड़ रुपए। सोचो जब ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों को रिलोकेशन करने में कर रही है, तो ये जब नए प्रोजेक्ट वहां पे बनाएंगे एयरपोर्ट के आसपास, तो ये अथॉरिटी भी कमाएगी, नोएडा अथॉरिटी भी कमाएगी और गवर्नमेंट भी कमाएगी, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।